नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार जी कभी-कभी उनको सपना में आता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इसके पहले 2013 में भी गठबंधन तोड़े थे कि मैं 14 में प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जन-जन के बीच रहती है। हम लोग प्रत्येक दिन जनता के बीच रहते हैं। तो यहाँ आलोक कुमार सुमन जो आए, वो हमारी बदौलत आए, न कि वह जदयू की बदौलत आए। हमारे साथ गठबंधन था, तो हम लोग ने जी जान अथी करके उनको जिताया, लेकिन आज गठबंधन नहीं है। उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन भी नहीं किया और एमपी बनने के बाद वह कोई ऐसा काम नहीं किए कि जनता उन पर विश्वास करेगी। गोपालगंज हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, यह तो हर वर्ष गंडक के किनारे होने के नाते हर वर्ष बाढ़ आता है। अब मुझे अगर पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलता है, तो मैं इसका अस्थायी निराकरण कराऊंगा कि यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ ना आ सके, जिससे जन-मन धन की हानि होती है, इस पर अंकुश लग सके। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुदामा माझी मौजूद हैं और गोपालगंज में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरा लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की तरफ से लोकसभा को लेकर के इनको टिकट मिलेगा। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे और बहुत सालों से भाजपा के कदावर नेता हैं गोपालगंज के। स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप आए मेरे घर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अब जो पूछना है मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत लोगों में चर्चा है और चर्चा का विषय भी है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस बार टिकट आप ही को मिलेगा, भाजपा आप ही को टिकट देगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते लोग को मन में ऐसा लग रहा है कि सुदामा जी ही माने सबसे अच्छा उम्मीदवार होंगे। तो ऐसी पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है, तो पार्टी के आकांक्षाओं पर उनके आदेश को मैं पालन करूँगा। कितने सालों से बीजेपी के साथ में हैं? मैं विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से हूँ। इसके पहले से भी मेरे भाजपा से संबंध रहा है। अच्छा, यदि आपको टिकट मिलता है तो गोपालगंज जिला में जनता के बीच किस मुद्दा को लेकर के आप खड़ा उतरेंगे? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग मेहनती लोग हैं गोपालगंज जिले के, लेकिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सब हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं कि जो मनुष्य को चाहिए, यही हमारी अथी रहेगी। साथ में बगल में हमारे घर के बगल में ही माता दुर्गा माता की मंदिर है, उसकी ख्याति कैसे बढ़े? हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन जिस ढंग से अन्य प्रदेशों में अन्य शक्तिपीठों का विकास हुआ, उस तरह का विकास हमारे थावे का नहीं हो पाया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस शक्तिपीठ को स्थापित करूं, देश दुनिया से लोग यहाँ आवें, माता रानी का आशीर्वाद लें और यह प्रदेश, यह जिला समृद्ध जिला रहे। गोपालगंज हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, यह तो हर वर्ष गंडक के किनारे होने के नाते हर वर्ष बाढ़ आता है। हमारे सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो जाती है। भूमि ही नहीं, उसके साथ-साथ घर, मकान सबका क्षति होता है। तो यह मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे अगर पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलता है, तो मैं इसका अस्थायी निराकरण कराऊँगा कि यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ ना आ सके, जिससे जन-मन धन की हानि होती है, इस पर अंकुश लग सके। इस बार पूरा घनघोर युद्ध होने वाला है, आलोक कुमार सुमन भी हैं और आप भी हैं। देखिए, यह कोई घनाघोर अथी नहीं है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जन-जन के बीच रहती है। हम लोग प्रत्येक दिन जनता के बीच रहते हैं। तो यहाँ आलोक कुमार सुमन जो आए, वो हमारी बदौलत आए, न कि वह जदयू की बदौलत आए। हमारे साथ गठबंधन था, तो हम लोग ने जी जान अथी करके उनको जिताया, लेकिन आज गठबंधन नहीं है। उन्होंने गठबंधन धर्म का
पालन भी नहीं किया और एमपी बनने के बाद वह कोई ऐसा काम नहीं किए कि जनता उन पर विश्वास करेगी। इसलिए कोई लड़ाई नहीं है आलोक कुमार सुमन से। सबवे एयरपोर्ट में पूरा जोर तोड़ से तो भीड़ है। कहीं कुछ दिखाई देता है आपको? सब में हवाई अड्डा में केवल और केवल दिखाई देता है, तो फेसबुक पर दिखाई देता है, मीडिया में दिखाई देता है। स्थल पर जाकर आप देखें, नापी का काम चल रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, केवल और केवल भी दिखावा जा रहा है कि हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। विकास के मायने में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है वहाँ। और किन किन मुद्दों को लेकर के जाइएगा जनता के बीच? देखिए, मुद्दा तो मुख्य मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, यहाँ बिजली पानी। जो हम लोग के साथ नीतीश कुमार थे तो बिजली कभी जाती नहीं थी, आप लोग सुने होंगे, और आज बिजली कभी दिखाई नहीं दे रही है। आज हम लोग बैठे हुए हैं, देखिए घंटों से बिजली कटी हुई है, अभी तक बिजली नहीं है। तो यह सब चीज जो चाहिए इंसान को वह मुहैया कैसे हो, यह एक सांसद होने के नाते, बनने के नाते, अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है और मैं यहाँ से जनता के द्वारा चुन कर जाता हूँ, तो ये सारी सुविधाएं मेरे द्वारा सजल सुलभ सबको मिलेगा। विपक्ष के लोगों का कहना है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। हाँ, ऐसा लोग जो अपने परिवार का राजनीति करते हैं, भाई भतीजा की राजनीति करते हैं, ऐसे लोग तो करबे करेंगे। जो अभी महागठबंधन बनाए हैं या घमंडिया एक पार्टी जो बनी है, वह लोग केवल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए, कि कैसे हमारे परिवार में सत्ता आ जाए, इसी के लिए यह लोग कहते हैं कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाजपा आई है तब से देखिए देश का नाम कितना सम्मान बढ़ा है विदेशों में, और आज हम विश्व का चौथा अर्थव्यवस्था बन गए हैं। G20 जब हुआ था दिल्ली में तो खर्च बहुत ज्यादा लग गया था, लोगों का कहना है, विपक्षी का कहना है। देखिए, हम लोग अपने जितना बजट था उससे ज्यादा लग गया। बजट की बात नहीं, हम लोग अपने घर में एक मामूली सा कोई फंक्शन करते हैं, बेटा बेटी का शादी विवाह, तो हम अपने अतिथियों को बुलाते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। तो यहाँ तो खर्च कौन सी हुआ है? हम अपने अतिथि को आए, अतिथि का सत्कार किए। ये तो घमंडिया लोग हैं जो कि अनर्गल बयान दे रहे हैं। यह कोई खर्च नहीं हुई है, खर्च हुआ है तो वह सही जगह पर खर्च हुआ है, सही, जिससे कि आज भारत का माने विश्व पटल पर नाम ऊंचा हुआ है। और गोपालगंज की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या उनसे कहेंगे? गोपालगंज से जनता से मेरी यही अपील होती है कि जो भी उम्मीदवार भाजपा के तरफ से आते हैं लोकसभा में, हम सभी लोग एक मत होकर भाजपा को भारी मतों से जितावें और वह जाकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करें, जिससे कि हमारा गोपालगंज जिला विकसित होगा। साथ ही 2025 का भी अगर चुनाव जब आता है, उस पीरियड में भी हम भाजपा का उम्मीदवार को जितावें। यहाँ 6 लोग विधानसभा सीट है, 6 पर भाजपा जीते और बिहार में भाजपा का सरकार बने, जिससे कि आम जनमानस को बहुत ही सुखी और चैन रहने का मौका मिलेगा। आज देखते हैं पूरे गोपालगंज ही ने पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। सारी प्रशासन दारू पर लगा हुआ है, जो कि आज उसका जनता के काम में लगना होना चाहिए, लेकिन वह दारू पकड़ने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार जी कभी-कभी उनको सपना में आता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इसके पहले 2013 में भी गठबंधन तोड़े थे कि मैं 14 में प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। हमारे ही जिले में गोपालगंज में उनका उम्मीदवार जो थे अनिल राम जी, वह अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो जो आदमी अपना जमानत नहीं बचा पाता है, वह क्या प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी से मिले थे एक बार, बड़ा उनका फोटो वायरल हो रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। प्रोटोकॉल के तहत यह निर्णय हुआ था कि जो G20 हो रहा है और उसमें राष्ट्रपति महोदय जी आमंत्रित की सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को
उसमें उनको भी आमंत्रित किया गया था और वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत किए, आए तो इसमें तो कोई इस तरह की अब क्यास लगाना गलत है कि प्रधानमंत्री जी से मिल लिए तो भाजपा में ही मिल जाएँगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। भाजपा उनको माने त्याग दिए तो त्याग दिया, अब उनको आपस में नहीं मिलाएगी, मेरी ऐसी मानना है। अब आइंदे आगे देखिए क्या होता अच्छा, है। दारूबंदी जो बिहार में है, आपको कहीं दारूबंदी दिखाई दे रहा है? नहीं, यह तो घर-घर दारू मिल रहा है, होम डिलीवरी है। पहले तो दारू के लिए लोग जहाँ सरकारी लाइसेंसी दुकान था वहाँ जाते थे दारू लेने के लिए। आज तो घर बैठे हुए हैं, आप फ़ोन कर दीजिए आपके घर आ जाएगा। होम डिलीवरी। होम डिलीवरी हो रहा है, तो इससे तो माने ये क्या कहें, माने डबल हानि है। एक तो हानि है राजस्व की कि हमारे यहाँ से जो दारू से राजस्व मिलता था, जो विकास मद में लगाया जाता वह चला गया। और दूसरा यह है कि जितने आजकल के नौजवान बच्चे हैं, वो स्कूल बैग वाले पिट्ठू बैग में दारू के बोतल लेकर घर-घर होम डिलीवरी कर रहे हैं। उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है, गलत रास्ते पर इस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि कतई अच्छा नहीं है। गोपालगंज में जो शुगर मिल थी, उसको तोड़ दिया गया, उस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, यह शुगर फैक्ट्रियों पर नीतीश कुमार का नीतीश बुलडोजर कुमार जी चला है। मीरगंज में आए थे तो बोले थे कि इसको चालू करवाएंगे तबे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नीतीश कुमार कभी अपनी कही हुई बातों पर अडिग नहीं रहते हैं। यह जरूर कहे थे गोपालगंज में जब आए थे कि हथुआ का जो शुगर फैक्ट्री है, मैं इसको बहुत शीघ्र चलाऊंगा, लेकिन शीघ्र क्या चलाए कि आज बुलडोजर से तोड़वा दिए, उसको माने नामो निशान मिट गया। कभी एसकेजी का हुआ शुगर फैक्ट्री कहलाता था, वहाँ शराब फैक्ट्री था, ये सब को नेस्तनाबूद कर दिए। तो इससे तो आम जनमानस को बहुत दुख है कि हथुआ शुगर फैक्ट्री को चलने के मीरगंज के लोग को रोजी रोजगार मिलता था, वहाँ बनिया लोगों को माने दुकानदारी चलती थी, आज सब चौपट हो गया। आलोक कुमार सुमन जी हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, इनके प्रयास से शायद लगता है कि कतई संभव नहीं है, केवल और केवल फेसबुक मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। गोपालगंज में विकास के नाम पर कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, कहीं कुछ दिखाई देता हो तो आप बताएं मुझे। जनता के बीच में भी नहीं रहते हैं। हाँ, जनता को तो फोन नहीं उठाते हैं। आप बन जाइएगा सांसद तो उठाइएगा फोन। भाई हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो जनता की जो आदेश होगा, जो में थी होगा, मैं उस पर 100% खरा उतरने का कोशिश करूंगा, काम करूंगा। अभी कह रहे हैं, बाद में पलट नहीं जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं होगा ना, जनता के बीच हमेशा जनता के बीच में बना रहूंगा, हूँ और बना रहूंगा भी। कहीं ना कहीं पूरा जोर तोड़ से हल्ला है कि भाजपा की तरफ से इस बार सुदामा मांझी जी को टिकट मिलेगा। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। और आप लोग देख रहे थे 100 और मैं डब्लू। धन्यवाद।